Hello students, welcome to physics classes. Today we will describe difference between di, para and ferromagnetic substances. तो ये डाई पैरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जो डिफरेंस हैं, ये क्या क्या डिफरेंस हैं, इसको आज मैं डिटेल में आपको बताता हूँ. नंबर वन, इन डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर फीबली रिपेल्ड बाई ए मैग्नेट and paramagnetic materials are feebly attracted by magnet and ferromagnetic material are strongly attracted by magnet. तो ये देखा आपने कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस यह मैग्नेट के द्वारा रिपेल होता है, प्रतिकर्षित होता है. पैरामैग्नेटिक कम अट्रैक्ट होता है और फेरोमैग्नेटिक अधिक अट्रैक्ट होता है. सेकेंड, ये फ्रीली सस्पेंडेड डाईमैग्नेटिक रॉड बिकम्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. डाईमैग्नेटिक में अगर हम किसी रॉड को फ्रीली सस्पेंड करें, ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेट के बीच में, ये जो एन और एस जो पोल है, उस पोल के बीच में अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यह अलाइन हो जाता है. इसी तरह जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को इसमें फ्रीली सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो वह धीरे 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 इस फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होता है. लेकिन जैसे ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं रॉड को, वैसे तुरंत जो है वह उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है. तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है वही हाईली होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में. थर्ड, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड द फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू देम. डाईमैग्नेटिक के केस में जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से नहीं जाती हैं. जैसा आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके बाहर से होकर के जाती हैं, उसके अंदर से होकर के नहीं जाती हैं. बट इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल व्हेन दे आर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड मोस्ट ऑफ द फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास थ्रू देम. मोस्ट ऑफ द लाइन, सभी लाइन नहीं, लेकिन अधिकतर लाइन जो है उसके अंदर से होकर के जाती हैं. जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि कुछ लाइन जो है अंदर से जा रही है और कुछ लाइन उसके बाहर से जा रही हैं. लेकिन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑल ऑफ द फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास थ्रू देम. सभी की सभी फील्ड लाइंस जो है उसके अंदर से ही हो करके जाती है. तो ये डिफरेंस है कि इसमें डाई में जो है यह अंदर नहीं जाएंगी, पैरामैग्नेटिक में कुछ जाएंगी और कुछ नहीं जाएंगी, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में सभी फील्ड लाइंस उस मटेरियल के अंदर से होकर के जाएंगी. फोर्थ, परमेबिलिटी म्यू इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी. हमेशा यहाँ पर म्यू की वैल्यू जो है वह 1 से कम होती है. क्यों होती है? पी की वैल्यू जो होगी वह जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच है उससे हमेशा कम होती है. तो जो बी बाई एच की वैल्यू है वह भी हमेशा 1 से कम होगी, और बी बाई एच का जो रेशियो है वह म्यू होता है, इसलिए म्यू इज लेस देन 1. इसी तरह से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो परमेबिलिटी है यह यूनिटी से थोड़ी से अधिक होती है, स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी, क्योंकि बी की वैल्यू जो है वो एच से थोड़ा सा अधिक होती है. तो बी बाई एच की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो म्यू इज ग्रेटर देन 1. लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो परमेबिलिटी है इज मच मोर देन यूनिटी, 1 से बहुत बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पर म्यू की वैल्यू 1 से कंपैरेटिवली बहुत बड़ी होगी, जो कि पैरामैग्नेटिक के केस में. तो इस तरह से आपने देखा कि म्यू की वैल्यू इसमें कम होगी 1 से, इसमें म्यू की वैल्यू 1 से अधिक होगी, और इसमें म्यू की वैल्यू बहुत अधिक होगी. फिफ्थ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इनसाइड ए डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस इज लेस देन इन एयर. मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके अंदर एयर की तुलना में कम होगा.
इसी तरह पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इनसाइड ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज लार्जर देन इन एयर, एयर की तुलना में उसमें अधिक होगा, और फेरोमैग्नेटिक में एयर की तुलना में बहुत अधिक होगा। 6 मैग्नेटाइजेशन एम हैज स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, जो मैग्नेटाइजेशन एम है उसकी वैल्यू जो है निगेटिव होगी और कम होगी। पैरामैग्नेटिक के केस में मैग्नेटाइजेशन एम हैज स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, वैल्यू तो कम होगी लेकिन पॉजिटिव होगी, और फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटाइजेशन एम हैज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। ससेप्टिबिलिटी हैज स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, काई एम जो है होता है एम बाई एच, और यहाँ पर ऊपर आपने अभी देखा कि m की वैल्यू जो है स्मॉल और नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने के नाते क्या हो गया, ये 1 से कम होगा, तो काई m इज लेस देन 1 इन केस ऑफ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, बट इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस susceptibility has small positive value because m is small positive, so the ratio m by h is always positive and hence chi m is greater than 1, chi m की वैल्यू जो होगी वह 1 से बड़ी होगी, धनात्मक हो गया। इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ससेप्टिबिलिटी हैज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, m की वैल्यू यहाँ पर बहुत अधिक है, इसलिए काई m की वैल्यू 1 से बहुत अधिक होगी। तो इस केस में आपने देखा कि जो ससेप्टिबिलिटी है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस में लेस देन 1 और नेगेटिव हो गई, और इस केस में ग्रेटर देन 1 और इस केस में मच ग्रेटर देन 1। 8 डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ, जो क्यूरी लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म है इसको डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस फॉलो नहीं करता है। क्यों? द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डू नॉट चेंजेज विथ टेम्परेचर, इसमें जो है मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वह टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है डाई मैग्नेटिक के केस में। लेकिन बिस्मथ जो है एक इसका एक्सेप्शन है, जो कि लोअर टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है यह चेंज होती है। पैरामैग्नेटिक दे ओबे क्यूरी लॉ बट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विथ राइज इन टेम्परेचर, ये जो है क्यूरी लॉ को फॉलो करता है, और साथ ही साथ इसमें है क्या कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वह कम होती है। इन फेरोमैग्नेटिक दे आल्सो ओबे क्यूरी लॉ लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विथ राइज इन टेम्परेचर, जिसको कि अब क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। एट सर्टेन टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंजेस टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और इसी को ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहा जाता है, जिसको क्यूरी टेम्परेचर हम कहते हैं। तो इस क्यूरी टेम्परेचर पर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है यह फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी खो देता है और यह फेरो से कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। Number 9, when a diamagnetic liquid in a watch glass is placed on closely spaced magnetic poles, there is a depression in the middle, but when put over widely spaced magnetic poles, there is rise in middle. अब यहाँ पर आप देखें कि ये एक वॉच ग्लास है, इस वॉच ग्लास में ये जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस है इसको रखा गया है, ये दोनों पोल को आपस में सटा करके रखा गया है, तो यहाँ पर फील्ड जो है वो अधिक होगी। तो जब इस वॉच ग्लास को इसके ऊपर रखते हैं तो बीच में यह सब्सटेंस नीचे की ओर दब जाता है, सब्सटेंस जो है नीचे की ओर दब जाता है यानी डिप्रेस हो जाता है। लेकिन इसी केस में जब इन पोल्स के बीच की जो दूरी है उसको बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है तो यह ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यह
वीकर फील्ड से, इसमें क्या हुआ, या फील्ड वीकर है तो वीकर फील्ड की ओर जो है ये जा रहा है, स्ट्रांगर से वीकर की ओर जा रहा है। इस केस में देखें, when a paramagnetic liquid in a watch glass is placed on closely spaced magnetic poles, there is a rise in middle, but when put over widely spaced magnetic poles, there is a depression in the middle. अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो पोल्स हैं यह पास पास हैं तो फील्ड अधिक है, और जब फील्ड अधिक है तो ये देखिए अधिक फील्ड की तरफ ये उठ रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जो पार्टिकल्स हैं वो किधर जा रहे हैं, पार्टिकल्स जो है स्ट्रांग फील्ड से अवे हो रहे हैं, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है ना, तो स्ट्रांग फील्ड से अवे हो रहा है, और ये इसका अपोजिट होगा। और यही प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में स्ट्रांगर होगी। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर हाइट इसकी कम हुई थी कुछ, यहाँ पर थोड़ी हाइट इसकी और बढ़ जाएगी, जो डेप्थ था यहाँ पर थोड़ा सा कम, जो कम था यहाँ पर डेप्थ और बढ़ जाएगी, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वही हाईली प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की होती है। नंबर 10, when a sample of diamagnetic liquid is put in a U tube and magnetic field is applied across one limb, the level falls in that limb. डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो सैंपल है लिक्विड फॉर्म में, उसको हम एक यू ट्यूब में रख दिए, और इसके एक लिंब पर एक नॉर्थ और साउथ पोल, अर्थात यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है लगाया। तो होता क्या है कि जिस लिंब में, जिस भुजा में यह मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया वह नीचे की ओर डिप्रेस हो जाता है, यानी यह पोर्शन इसका नीचे आ जाता है, तो सीधी सी बात है कि ये पोर्शन जो है इसका ऊपर हो जाएगा। ठीक इसी तरह इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, व्हेन ए सैंपल ऑफ पैरामैग्नेटिक लिक्विड इज पुट इन ए यू ट्यूब एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस वन लिम्ब, द लेवल राइजेज इन दैट लिम्ब। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर डाई के केस में तो ये नीचे की तरफ उतरा था, डिप्रेस हुआ था, लेकिन इस केस में यह राइज होता है, तो ये जिस लिम्ब में लगाया गया है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें ऊपर उठेगा और दूसरे वाले में डिप्रेस हो जाएगा, नीचे होगा। ठीक इसी तरह से इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, व्हेन ए सैंपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक लिक्विड इज पुट इन ए यू ट्यूब एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस वन लिम्ब ऑफ द लेवल राइजेज इन दैट लिम्ब। तो इस केस में भी होता है कि जो लेवल है वह इसका राइज करता है। तो इस तरह से देखा कि जब लिक्विड सब्सटेंस को, सैंपल को अगर चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे कि डाई मैग्नेटिक और पैरा या फेरो है। तो अगर उतरता है भुजा में नीचे की ओर तो डाई है, अप राइज करता है तो पैरा है, और अगर अधिक राइज करता है तो फेरो है। नंबर 11, intensity of magnetization I or magnetization M is very small, negative and directly proportional to applied magnetic field intensity H. नेगेटिव, तो नेगेटिव है इसलिए यह जो x और y अक्ष है, तो ये जो है y अक्ष में नीचे की तरफ ये दिखाया गया है। तो जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि h को जो है बढ़ा रहे हैं, तो I की वैल्यू बढ़ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक इसी तरह इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H. सो ग्राफ बिटवीन I and H is a straight line. In case of ferromagnetic material, intensity of magnetization is large, positive and varies non-linearly. यहाँ पर देखा आपने सीधी रेखा में था, बट यहाँ नॉन लीनियरली, एक सीधी रेखा में नहीं, विथ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H. क्योंकि होता क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर यह सेचुरेटेड स्टेट में आ जाता है,
और जब सेचुरेटेड स्टेट में आ जाता है तो उससे अधिक वह मैग्नेटाइज नहीं हो सकता है, तो फिर वह कांस्टेंट हो जाता है। नंबर 12, दीज मटेरियल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यह जो है, जो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, यह सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही रूपों में मिलता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में मिलते हैं, बट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर फाउंड ओनली इन क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट। ये जो है सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते